आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों तो शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है प्रारंभिक लेखक की पुस्तकें, जिसे रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। इनमें सबसे पहली जो बही बनती है स्मरण बही। स्मरण बही क्या होती है? स्मरण बही उसे कहते हैं जब कोई भी हम लेन देन करते हैं, सबसे पहले प्रमाणक की सहायता से जो लेखे हम जिस पुस्तक में करते हैं उसे स्मरण बही कहते हैं। स्मरण बही का गैर कानूनी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं है। उसे सिर्फ हम अपनी याददाश्त के लिए बनाते हैं और उसकी सहायता से हम लोग जर्नल में लेखा करते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा अच्छे पेपर की नहीं बनाई जाती है, सिर्फ हमें याद रखने के उद्देश्य से बनाई जाती है। दूसरा है मेरा जर्नल, जिसे हम रोजनामचा कहते हैं। रोजनामचा का अर्थ अगर इसको हम शब्द विच्छेद करें तो एक होता है रोज नाम चा। इसका मतलब होता है कि रोजनामचा तो इसका जोड़ के शब्द बना, लेकिन इसका मतलब होता है रोज जो भी लेन देन होंगे उसका हम रोज लेखा करना। इसकी परिभाषा क्या है? जब हम कोई भी लेन देन होते हैं उनको हम तिथिवार क्रम से और जिस पुस्तक में लिखते हैं उसे हम लोग जर्नल कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हम स्मरण बही की सहायता से जिस पुस्तक को क्रमबद्ध तरीके से तिथिवार हम लेखा करते हैं उसे रोजनामचा कहते हैं। अगर जहाँ स्मरण बही नहीं बनाई जाती है वहाँ बाउचर की सहायता से हम लोग जिन्हें प्रमाणक कहते हैं उसकी सहायता से सीधे लेखा कर लेते हैं। जर्नल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई। इसमें 5 कॉलम होते हैं। अभी मैं आगे इसका प्रारूप आपको बताऊंगा क्या क्या 5 कॉलम में क्या क्या होता है। अब आते हैं रोजनामचा की सहायक बहियां कौन कौन सी हैं। रोजनामचा की जो सहायक बहियां हैं उसमें सबसे पहले रोकड़ बही है। रोकड़ बही में जितने समस्त नगर लेन देन होते हैं उनको जिस बही में लिखा जाता है उसे हम लोग रोकड़ बही कहते हैं। इसके बाद क्रय बही है। क्रय बही में जितने समस्त उधार क्रय का लेखा किया जाता है। इसमें यह याद रखना है कि समस्त उधार का लेखा नहीं करना, समस्त उधार क्रय का लेखा, यानी जो माल हम उधार खरीदेंगे उसका सिर्फ लेखा करना। विक्रय बही में जितना भी हम उधार माल बेचेंगे उसका हम लेखा विक्रय बही में। क्रय वापसी पुस्तक। क्रय वापसी पुस्तक वो पुस्तक होती है जिसमें हम उधार माल खरीदते हैं, जिस तरीके का माल हमने खरीदना चाहा उस क्वालिटी का माल नहीं निकला, डैमेज निकल गया, खराब निकल गया, तो हम उस माल को जब हम वापस करेंगे विक्रेता को, उसका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे हम क्रय वापसी पुस्तक कहते हैं। क्रय वापसी पुस्तक में लिख देंगे। विक्रय वापसी पुस्तक क्या होती है? जिस तरीके से हमने माल किसी को बेचा, अभी खरीदा था, वापस आया तो क्रय वापसी में आ गया। जो माल मैंने बेचा वो हमारा विक्रय वापसी में आ जाएगा, जो हमारा खराब निकल जाएगा। प्राप्तिवत पुस्तक है, जब हम माल बेचते हैं या तो वो देनदार बनते हैं या रोकड़ बनती है या वो हमें बिल लिखवा लेते हैं। तो जो प्राप्त बिल जो होते हैं जिनसे हमें पैसा प्राप्त होना होता है, जितने प्राप्तिपत्र होते हैं उनका लेखा हम प्राप्तिवत पुस्तक में कहेंगे। ऐसे देयपत्र जब हम उधार माल किसी से खरीदते हैं या तो लेनदार बनता है या रुपए हम पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो हमारा वो हमसे देय बिल ले लेता है। तो देयपत्र जितने होंगे उनसे हम देयपत्र पुस्तक में लेखा करेंगे। मुख्य जर्नल आए। मुख्य जर्नल क्या होता है? बहुत ही कायदे से इसे सुनिएगा, समझिएगा कि जर्नल की जो ये सातों बहियां हैं, इन बहियों में जिनका लेखा नहीं हो सकता है उसका लेखा किस जगह किया जाएगा उसके लिए मुख्य जर्नल बनाया जाएगा। इसको उदाहरण समझते हैं। मान लेते हैं एक जो जर्नल की सहायक भैया एक ट्रेन है। ट्रेन में ये हमारी 8 बोगी लगी हुई, 8 बोगियों में सबका ये रिजर्वेशन हो गया और जिनका रिजर्वेशन नहीं होता है उनको हम एक जर्नल बोगी नाम देते हैं, उसमें बैठा देते हैं। तो प्रश्न उठता है कि इसमें बैठेगा कौन जाके? जैसे हमने उधार माल खरीदा, क्रय किया, उसको हमने क्रय पुस्तक में लिख दिया। लेकिन यहीं पे उधार भवन हमने खरीदा, अब ये नगद होता तो रोकड़ बही में चला जाता। जब हमने उधार भवन खरीदा, इसको कहाँ लिखेंगे? उसके लिए जो बता दिया गया कौन सा है? मुख्य जर्नल, यानी जिसका इन सातों जगह रिजर्वेशन नहीं है, यानी इन सातों बहियों में नहीं जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? मुख्य जर्नल में उसको वहां भेज देंगे। इसलिए इसे बहुत याद रखना है, जितनी भी उधार संपत्तियां खरीदी बेची जाएंगी उनका लेखा मुख्य जर्नल में होगा। आओ इसका हम प्रारूप पे चलते हैं, जर्नल के प्रारूप की बात करते हैं। इस तरीके से 5 कॉलम मेरे होते हैं।
पहला कॉलम जो होता है वो दिनांक का होता है, दूसरा कॉलम विवरण का है, तीसरा कॉलम मेरा खाता पृष्ठ संख्या का है, ये रकम हमारी ऋणी होगी, ये रकम हमारा धनी होगी। इस तरीके से ये हमारे 5 कॉलम आपके जर्नल में होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जैसे मैंने नगद माल खरीदा तो उसके लिए एंट्री करेंगे क्रय खाता ऋणी, इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते का। अगर तारीख भी लिखी है, मान लेते हैं 2017 अगस्त 1 है तो 1 यहाँ डाल देंगे। नरेशन लिख देंगे नगद माल खरीदा, रुपए डालनी है तो ध्यान रखना इसके सामने यहाँ मान लो 10,000 का खरीदा तो 10,000 यहाँ डाल देंगे, इसके सामने 10,000 डाल। ठीक है, आज का टॉपिक हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।